परिवारवाद की उपज एक कांग्रेस के युवराज और दूसरे जंगल राज के युवराज दोनों मिलकर देश में परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इनको जो है शिकंजी पीना चाहिए ताकि तेजस्वी जी का माथा ठंडा जाए। इनका दिमाग सही हालत में नहीं है और माथा गर्मा गया है, कड़ाके की धूप है। इनको शिकंजी का जो है जूस पिलाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हम मौजूद हैं जेडीयू कार्यालय में। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज जी हैं। इनसे ही बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार जिस तरह से सभा में जाकर लालू परिवार पर तंज कसा, तेजस्वी यादव ने भी पूरी लिस्ट जारी कर दी है कि कौन किसको कितने भाई बहन है। क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बातें कही, उस बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के बजाय उसको सही नज़रिए से देखा जाए तो उन्होंने बिल्कुल सही बात कहा। उन्होंने कहा कि ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में जनता के द्वारा जनता के लिए जनता के द्वारा शासन प्रजातंत्र की परिभाषा होती है। और दरअसल ये परिवारवाद के पोषक और परिवारवाद की उपज एक कांग्रेस के युवराज और दूसरे जंगल राज के युवराज दोनों मिलकर देश में परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और परिवारवाद के वजह से ही भ्रष्टाचार की उत्पत्ति होती है। तेजस्वी यादव भी तो लिस्ट जारी कर दी है कि नीतीश कुमार कितने भाई बहन है, अमित शाह प्रधानमंत्री कितने भाई। चलिए, उन्होंने लिस्ट जो जारी किया, सबसे पहले उन्हें तो अपनी समझ होनी चाहिए कि जिन नेताओं के बारे में, जिन महापुरुषों का नाम उन्होंने लिया है, वो ये नहीं बताए कि वो महापुरुष चाहे वो कितने भाई बहन हों, लेकिन राजनीति में अगर वो थे तो अकेले थे। उनका कोई भाई बहन, कोई परिवार का साथी, परिवार का पुत्र पुत्री उनके साथ राजनीति में नहीं था। और ये उस बात को भूल गए, इस बात को बताना, और ये भी बताना भूल गए कि उनके परिवार में 11 सदस्यों का परिवार है उनका। 11 सदस्य में 6 सदस्य तो अभी सक्रिय रूप से राजनीति में उतर चुके हैं। बाकी जो बचे हैं, हमें लगता है कि विधानसभा चुनाव आते आते सब के सब राजनीति में सक्रिय रूप से दिखाई पड़ेंगे। अमित शाह को भी बोले हैं तेजस्वी यादव कि उन्हें सत्तू पीना चाहिए बिहार जब आ रहे हैं, बिहार के दौरे पर। तो अब तक इनको जो है शिकंजी पीना चाहिए ताकि तेजस्वी जी का माथा ठंडा जाए। दरअसल ये लोग काफ़ी हताश हैं, घबराए हुए हैं। आपको मैं याद दिला दूं कि सारण के सभा में इनके MLC कहते हैं कि रोहिणी आचार्य को भारी मतों से हराना है, और पूर्णिया की सभा में तेजस्वी जी क्या क्या बोले सो पूरी मीडिया से लेकर पूरे राज्य की जनता ने जान गई। हर जगह जाते हैं तो रोजगार की बात दरअसल इनका दिमाग सही हालत में नहीं है और माथा गर्मा गया है, कड़ाके की धूप है। इनको शिकंजी का जो है जूस पिलाना चाहिए। रोजगार की बातें कर रहे हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम तो रोजगार की बात कर रहे हैं। उन लोगों के पास, बीजेपी के पास या जदयू के पास क्या मुद्दा है जो जा रहे हैं सभा में मंच पर से? दरअसल तेजस्वी जी के पास रोजगार का मुद्दा नहीं है, भले वो चिल्ला रहे हैं। अगर रोजगार का मुद्दा होता तो जरा पृष्ठभूमि देख लें। अपने माता पिता के शासनकाल में कितने लोगों को नौकरियां दी, जरा इनका लिस्ट जारी कर दें। कितने लोगों को सुरक्षा दी, कितने लोगों को रोजगार दिया। अरे हालत तो ऐसी थी कि बिहार से युवक पलायन कर रहे थे, बाहर भारी संख्या में पलायन किए थे, और जो बिहार में युवक थे वो भटकाव की दिशा में जा रहे थे। ये तो धन्य है बिहार की धरती जहाँ से नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति पैदा हुआ और युवाओं को भटकाव की दिशा से जाने से रोका, उन्हें रोजगार दिया, उन्हें सूझबूझ दी, उन्हें राज्य और देश के विकास में आने का मौका दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जो बिहार के जो हालात जो इतने बिगड़े हुए थे, शासन नाम की चीज़ नहीं थी, बीमारू बिहार जिसे कहा जाता था, वैसे बिहार को
नीतीश कुमार जी ने बदलने का काम किया है। बिहार की तस्वीर और तकदीर बदला है। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि हम सत्ता में तो आ गए हैं, सरकार भी हमारी बन जाएगी बहुत जल्द। उसके बाद जैसे ही हम सत्ता में आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल भेजने का काम करेंगे। सबसे पहले रोहिणी आचार्य जी को ये बताना चाहिए कि उनके बच्चे पढ़ते हैं सिंगापुर में, वो रहती हैं सिंगापुर में, और सिंगापुर में बिजनेस व्यापार। तो ये अब सारण से चुनाव लड़ रही हैं, अब उनको स्पष्ट करना चाहिए कि वो सिंगापुर में रहेंगी या सारण की जनता के साथ रहेगी। और दूसरी बात जो उन्होंने सवाल उठाया, क्या सवाल उठाया? प्रधानमंत्री को जेल भेजेंगे। हाँ, तो उन्होंने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री को जेल भेजेंगे, उनकी सरकार बनेगी। अरे 19 में जिस पार्टी का खाता भी नहीं खुला बिहार में, आज वो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। खुलने की बात कर रहे हैं, वो तो 40 का 40 सीट जीतने का दावा कर रही है कि हमारा खाता खुल गया। जेडीयू वाले अपना सोचे। अब इन लोगों को बेचैनी इसलिए है, हताशा इसलिए है कि अब ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्हें मालूम है कि कहीं से जीतने वाले नहीं है बिहार में, 40 की 40 सीटें एनडीए ले जाएगी। लेकिन इनको ये पता है कि इनको एक सीट नहीं मिलेगी, महागठबंधन को एक सीट नहीं मिलेगी। ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम वोट भी कम से कम कुछ प्रतिशत ले लें। किस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं? 2024 में आपका क्या मुद्दा रहेगा? मेरा मुद्दा विकास है, देश की सुरक्षा है। और ये विपक्ष का क्या मुद्दा है? विपक्ष का मुद्दा तो रोजगार, भ्रष्टाचार, परिवारवाद। ये परिवारवाद के पोषक हैं, भ्रष्टाचार के पोषक हैं। आपने कहा कि विकास का बात करेंगे, तो तेजस्वी यादव तो रोजगार की बात कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन के पास रोजगार का तो कहीं लिस्ट में जिक्र ही नहीं किया गया है। नीतीश कुमार जी की पहचान है विकास, और नीतीश कुमार जी को इसलिए लोग जानते हैं कि उन्होंने युवकों को भटकाव की दिशा में जो जा रहे थे उनको रोकने का काम किया, बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने का काम किया, बड़ी संख्या में सरकारी पदों पर बहाली की, और 2005 से लेकर लगातार अब तक लगातार बहालियां हो रही है। और तेजस्वी जी जो झूठ का पिटारा लोग लेके घूम रहे हैं लोगों के बीच में, ये लोगों को आंखों में धूल झोंकना बंद करें, लोगों को झांसे में लेना बंद करें। जनता समझ चुकी है इनके कारनामों को, जनता इनके नियत को बखूबी समझती है, इनके झांसे में आने वाली नहीं है। जनता ने मन बना लिया है एनडीए के साथ बिहार की 40 सीटें और देश में 400 के पार। ये थे हमारे साथ हेमराज सिंह। जिस तरह से हमने इनसे सवाल किया कि नीतीश कुमार ने लालू यादव पर तंज कसा था कि लालू जी को इतना बाल बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए, तो उसी प्रकार देख ले तेजस्वी यादव भी सीधे साफ तौर पे पूरी लिस्ट जारी कर दी कि अमित शाह कितने भाई बहन थे, नीतीश कुमार कितने भाई बहन थे। साथ ही साथ अमित शाह को बोले हैं कि अगर बिहार के दौरे पर आ रहे हैं वो बार बार, तो उन्हें सत्तू पीना चाहिए। तो हेमराज जी का कहना है कि तेजस्वी यादव का दिमाग ठंडा रहने के लिए उन्हें शिकंजा लेना बहुत जरूरी है। फिलहाल हमारी खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।